ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म हमेशा आपको अच्छे फल दिलाएगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको शांति मिलेगी। आपके भाग्य में जो है वो सब आपको जरूर मिलेगा। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई, आपकी विवाह, आपके भाग्य में पैसा, क्या आप अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हो? क्या आपके भाग्य में ये पहले से डिसाइडेड है? बताइए, सोचिए। अगर पहले से डिसाइड है तो हमें कब मिलेगा? कैसे मुझे प्राप्ति होगी? क्या चुपचाप बैठे रहे? क्या अपने कर्मों को सिर्फ करते रहे? उसके बारे में हम ना सोचे? वो तो मेन चीज है। उसके लिए तो हम जीवन में जन्म लिए हैं। वही तो काम करेंगे ना। नौकरी करना है या अपना बिजनेस करना है ना। नौकरी भी बिजनेस है तो पैसा आएगा, और पैसा अगर है आपके पास तो शादी भी होगी, और शादी हो रही है तो गृहस्थ जीवन सुखी रहना चाहिए। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये भाग्य कौन बनाता है? ये भाग्य हम बनाते हैं। कितनी बार बोला मैंने, भाग्य हम बनाते हैं, किस्मत भी हम बनाते हैं। और हमारा मेन जो भाग्य बनाने का जो पुल है, जो जरिया है, वो है हमारा कर्म। अब इसी को हम समझते हैं एक स्टोरी से, है ना। इसको पहले आप सुनिएगा और आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दो भाई की स्टोरी है, ठीक है। दोनों भाई अच्छे हैं, मेहनती हैं। एक भाई की शादी हो गई, बहुत जल्दी हो गई। 25 साल में नौकरी लग गई, शादी हो गई, और फिर वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जो छोटा वाला भाई है, उसकी तो उम्र 30 भी हो गई है, लेकिन अभी तक ना शादी हुई और ना ही जॉब लगी। अब बड़े भाई के 2 बच्चे भी हो गए। अब जितने भी रिश्तेदार थे वो क्या करते हैं, एक ही काम है उनका, तो बातें बनाना। वो कहते भाई तुम कब शादी करोगे, तुम्हारी तो उम्र निकल गई, तुम रहने दो, अभी तुम बड़े भाई के बच्चों को ही खिला लो। छोटे भाई को बुरा नहीं लगता है। उसको ना, उसके पास ना नौकरी है, और जब नौकरी नहीं हो तो इंसान को थोड़ा सा, जब पैसा नहीं कमाता है वो, तो कम बोलते हैं, तो वो भी कम बोलता है, लेकिन सोचता तो है ही। जब इंसान अकेले में बैठता है तो सोचता भी है, और सोचने के बाद वो क्या करेगा, दुखी रहता है। जो ऑप्शन नहीं है उसके पास। अब कोई जॉब आसानी से दे नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, और उसकी वजह से रिश्ते भी नहीं हो रहे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये सोचता है कि क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है, और भाई की किस्मत इतनी अच्छी है, वो अच्छे कलम से लिखवा के आया है, और चलो मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा शायद, तभी मेरा मेरा जो बुरा प्रारब्ध कट रहा है, और हर दुख के बाद सुख होता है। आशावादी इंसान था वो छोटा वाला भाई। दुख में भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसको लोगों की बात बुरी नहीं लगती थी, रिश्तेदारों की बात नहीं चुभती थी, और उसके जीवन में जो लिखा हुआ था वो एक ऐसी लड़की से उसकी शादी लिखी हुई थी कि उसकी भी 7 बहन थी, ठीक है। और उस 6 की तो अच्छे अच्छे घरों में शादी हो गई थी, और उसकी भी शादी नहीं हो रही थी, और उसका भी यही हाल था। अब पिता ने एक अल्टीमेटम सा दे दिया था कि अगर इस साल शादी नहीं हो तो मैं इसकी शादी करूंगा ही नहीं, ठीक है, ये मेरे पास ही रह जाएगी, कोई बात नहीं। अब जो लड़की थी उसको भी ऐसा कोई चिंता नहीं था, क्योंकि वो ईश्वर में बहुत बिलीव करती थी। उसका लगता था कि जब भाग्य में जब जिस समय होगा ना, वो मैं स्वीकार कर लूंगी। और इसी वजह से जब लड़के की नजर, ये जो लड़का था, जो उसकी नजर उस पर पड़ी थी, तो उसे पता लगाया, हाँ पता इसकी शादी नहीं हुई है, तो अपना रिश्ता भिजवाती है।
उसके पास जॉब नहीं थी, फिर भी रिश्ता भिजवा दिया। सामने वाले को इज्जत की पड़ी हुई थी उसके पिता को कि भाई अब शादी करनी है, कैसा भी लड़का मिले। जॉब ना होते हुए भी उसके पिता ने उस लड़की से उसकी शादी करवा दी। लड़की के पिता ने उस लड़के से शादी करवा दी। न लड़के के पास जॉब है और न लड़की के पास ऑप्शन है। दोनों की शादी हो गई। पर लड़की को एक विश्वास है और लड़के को किसी बात की बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन दोनों को एक ही विश्वास जो जोड़ रहा है वो है कि जब भाग्य में सुख आएगा, इस दुख के बाद सुख का आना तय है। और वो इतना भी किसी का भाग्य बुरा नहीं होता। वो अपने कर्म करेंगे और वो जो अपना जीवन का कर्म है वो कर रहे हैं। लड़के अपने बड़े भाई की वजह से अपने गृहस्थी चला लेता है, थोड़ा बहुत पैसा भाई की वजह से घर में खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसको आप नहीं बदल सकते। जब वो लड़की उसके घर में आई तो लड़के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, यूपीएससी के एग्जाम देने था और उसका लास्ट अटेम्प्ट था। लड़की तो भाई ईश्वर से कनेक्टेड थी, वो कहती है कि भाग्य में जो लिखा वो सही टाइम समय पे मिल जाएगा। प्रार्थना करती है, ईश्वर से कनेक्टिविटी है, लड़के के लिए प्रार्थना कर रही है, यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, गुड लक बोल रही है। और उस यूपीएससी का एग्जाम 2-3 महीने के बाद रिजल्ट जब आता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। लड़के का सिलेक्शन हो जाता है। भाग्य में उसने ऐसा कुछ लिखवा रखा था जो किसी का भाग्य नहीं था। आईएएस ऑफिसर बन गया रातों रात। मतलब वाहवाही, लोगों की बड़ाई, पेपर में नाम छपना, है ना, वो भी अच्छे रैंक से। और ये कोई मामूली स्टोरी नहीं सुना रही, मैं रियल स्टोरी सुना रही हूँ। और घर परिवार में सब पे खुशियां छा गई। जिसे शादी की थी उसको तो भाई 7वें आसमान पे है। भाई का मतलब सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है कि छोटा भाई मेरा बन गया आईएएस ऑफिसर। जो रिश्तेदार ताने दे रहे थे वो तो फूल भिजवा रहे हैं। तो भाग्य कैसे कैसे रातों रात चेंज हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है या हमारे हिसाब से नहीं है, तो हम दुखी रहते हैं। लेकिन जब वो मिलता है ईश्वर के साइड से, जब आप गिव अप करते हो, जब आप ईश्वर को सब कुछ सौंप देते हो और कहते हो कि जो आप करोगे, जो अंधेरे के बाद उजाला तो आएगा, स्वीकार है, और लगातार अपने कर्म को करते जाते हो, तो वही चीज मिलता है जो उस युवक को मिला था। आईएएस ऑफिसर का टैग, यश अचानक से सारे समाज वाले आंखों का तारा बन गया। तो ये स्टोरी हमें बताता है कि जब आपकी नौकरी लगनी होती है, जब आपका बुलंद सितारा आने समय होता है, जो आप किस्मत में लिखवा के आए हो, उसको कोई नहीं ले सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। पर जो अभी आपके जीवन में हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उस प्रारब्ध को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उस समय को आप काट लीजिए। और ये काटने का सबसे अच्छा तरीका, आप ईश्वर से जुड़ जाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम जाप कीजिए, ईश्वर से मेडिटेशंस करिए, आप ईश्वर से जुड़े रहिए और वो आपका भाग्य, जो आपके भाग्य में है, वो सही टाइम पे ईश्वर आपको दे देगा। और फिर इतना मिलेगा कि जैसा कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के, वो छप्पर फाड़ के ही आपको मिलेगा। और आप उसको संभालने के लिए भी आपको 4 हाथ भी कम पड़ जाएंगे। लड़की का भी भाग्य अचानक से चेंज हो गया उसके साथ, और कहा वो आईएएस ऑफिसर की पत्नी बन गई। एक अलग रुतबा, जिस पिता ने उसको ये सोच के शादी करती कि जैसे मिले जैसे कटे। सोचिए, तो ये नौकरी, जॉब, शादी, विवाह, सब पैसा जो आना, अब जॉब मिलेगी तो पैसा तो आएगा, तो वो सब प्रारब्ध से निश्चित होता है, सब आपको पता होता है। पर वो कैसे आएगा, वो एक कहानी के द्वारा ही माध्यम से आता है। जीवन में एक कहानी घटती है, घटना घटती है और वो आपको दिलाता है। बस बेसब्र ना हो, ईश्वर से कनेक्ट बनाए रखोगे और जहां इच्छाओं को समाप्त कर दोगे वहीं से इच्छाएं पूरी होती जाएगी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि ये दूसरों को भी प्रेरणा दे। आपके जीवन में भी ऐसी कुछ घटना हुई है तो आप जरूर लिखें
और लोगों को बताएं। जय हिंद, जय भारत।